डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखा रहे थे, जिसमें हमने आपको एक रूल समझाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी भले ही पास्ट टेंस में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारी कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जब इनडायरेक्ट करते समय उसके टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं, और वो कंडीशंस भी आपको बाय एग्जांपल विस्तार से बताई गई थी, समझाई गई थी। आज हम उसी से आगे जो रूल है उनको समझते हैं। आज हम आपको बेटा प्रोनाउन परिवर्तन बताएंगे। प्रोनाउन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन समझ लेते हैं। तो ध्यान देंगे बेटा, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये जो प्रोनाउन है ये फर्स्ट पर्सन के, और इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो ये बात हमें अच्छी तरह से समझ लेना है कि जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो आई, माई, मी, वी, अवर, अस होते हैं, और इनको किसके अनुसार बदला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और आपको याद होगा बेटा, आपको पहले भी बताया जा चुका है, रिपोर्टिंग वर्ब कहते किसे हैं? वाक्य का वह हिस्सा जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो देखते हैं परिवर्तन हमारा कैसा होगा। यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई पुरुष एक वचन का हो, जैसे रमेश, इसका संकेत होगा ही। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट पुरुष हो, एक वचन हो, उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं रमेश, जो कि पुरुष है और अकेला है, यानी एक वचन का है, और एक वचन का संकेत हमारा ही होगा। अगर इस तरीके का सब्जेक्ट दिया हुआ है तो जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, माई, मी हैं, इनको ही, हिज, हिम में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि हमारा सब्जेक्ट कोई स्त्री है, एक वचन है, जैसे हमने लिख दिया कविता, इसका संकेत होगा सी। जरूरी नहीं कि कविता ही हो, मदर भी हो सकता है, स्त्री हो, एक वचन हो, सिस्टर भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम आई, माई, मी को चेंज करेंगे तो इनको हम सी, हर और हर में बदल देंगे। यानी आई के स्थान पर सी राइट कर दिया जाएगा, माई के स्थान पर हर लिखा जाएगा, और मी के स्थान पर भी हर राइट करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन हो, एग्जाम्पल में हमने लिख दिया, जैसे कि समझेंगे आप स्टूडेंट्स, और इसका बहुवचन का संकेत जो होता है वो होता है दे। हमें जेंडर से कोई मतलब नहीं है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। अगर वो बहुवचन में है तो बहुवचन के जो प्रोनाउन है वो है वी, अवर, अस। इनको हम दे, दियर, देम में परिवर्तित कर देंगे। दे, दियर, देम में परिवर्तित कर देंगे। इस तरह से हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बदल लेंगे। एट उदाहरण के माध्यम से समझते हैं बेटा। जैसे हमने लिख दिया किरण said I have completed my work।
तो ध्यान देते हैं बेटा, जो हिस्सा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है वो है रिपोर्टिंग वर्ब और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो है रिपोर्टेड स्पीच। आपको बताया गया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट ना होने पर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हमने देखा कि कर्ता है, क्रिया है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लिख देंगे किरण सेड। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, उसके स्थान पर कंजक्शन दे देंगे दैट। अब हमने ये भी देखा कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो आगे टेंस में परिवर्तन किया जाता है। आगे हमने देखा कि हमारा जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चार्ट आपने पढ़ा था, उसमें टेंस परिवर्तन आपको बताए गए थे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई आई से, जो कि हमने देखा आई हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिए जाते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा किरण है, जो कि एक लड़की है, एक वचन है, इसलिए आई के स्थान पर हमें सी राइट करना होगा। तो क्या हो जाएगा, सी टेंस बदल देंगे, हैड कंप्लीटेड, और माई फिर एक प्रोनाउन है तो माई को भी हर में बदल दिया जाएगा, हर वन। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और भी देख लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया दी फार्मर्स सेड we are taking our food तो देखते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट नहीं है, सेम राइट कर देंगे, दी फार्मर्स सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन हो जाएगा दैट। आगे हमें मिला वी, ये भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कर्ता के अनुसार बदलते हैं। कर्ता हमारा फार्मर्स बहुवचन है, यानी ये संकेत है, तो फिर वी को हम दे में परिवर्तित कर देंगे। टेंस भी बदलेंगे, आर प्लस क्रिया का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी ये वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसको हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लेके जाना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज कर देंगे, वर हो जाएगा टेकिंग। अगर फिर एक प्रोनाउन आ गया तो इसके स्थान पर डियर कर दिया जाएगा, फूड। इस तरीके से फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हुए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। आगे ध्यान देते हैं बेटा, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। जो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं यू, योर, यू। इन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित करते हैं। अब समझना है कि इन्हें हम कैसे परिवर्तित करेंगे, कैसे इनमें परिवर्तन लाएंगे। तो ध्यान देते हैं, यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई पुरुष हो, जैसे कि सोहन, सोहन जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका संकेत हो जाएगा हिम। अगर ये ऑब्जेक्ट हो तो यू, योर, योर को ही, हिज, हिम में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट कोई लड़की हो
एक वचन हो जिसका संकेत ऑब्जेक्ट होने पर हर हो जाएगा, तो यू योर को सी हर में चेंज कर दिया जाएगा। यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट बहुवचन चिल्ड्रन जिसका संकेत बनेगा देम, अगर ये दिया हो तो यू योर को दे दियर देम में परिवर्तित कर देंगे। यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट अस दिया तो यू योर को वी अवर अस में परिवर्तित कर देंगे। यदि वाक्य का ऑब्जेक्ट मी दिया तो यू योर को आई माई मी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अब ये परिवर्तन समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया मंजीत said to me you are a very naughty boy। तो ध्यान देते हैं बेटा, जब यू हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर होगा तो इसके परिवर्तन लिखे जाएंगे, और जब यू हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर होगा यानी मेन वर्ब के बाद होगा तो इसके परिवर्तन लिखे जाएंगे। तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए सेट टू को चेंज कर दिया जाएगा, हो जाएगा मंजीत टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। आगे हमें मिला यू जो कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और ऑब्जेक्ट हमारा मी दिया हुआ है, और जब ऑब्जेक्ट मी हो और यू सब्जेक्ट के स्थान पर हो तो उसको आई में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इसलिए हो जाएगा आई। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस परिवर्तन कर देंगे, आई सिंगुलर होता है पास्ट में, इसलिए इसके साथ वाज लगा दिया जाएगा, ए वेरी नॉटी बॉय। इस तरीके से हम हल करेंगे। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे हमने लिख दिया आरजू said to Shumit I cannot give you my book for 2 days। इसमें हमने दोनों तरह के प्रोनाउन डाल दिए हैं बेटा, समझने का प्रयास करें। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है इसलिए सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो हो जाएगा आरजू टोल्ड सुमित। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, कंजक्शन दैट लगा देंगे। इसके बाद देखते हैं आगे हमें आई मिलता है। आई जो कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी आरजू के अनुसार बदलेंगे। आरजू जो कि एक लड़की है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर सी हो जाएगा। टेंस बदल देंगे, कैन का कुड हो जाएगा कुड नॉट गिव यू। यू हमें मिला सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और जो कि कर्म के अनुसार यानी सुमित के हिसाब से बदला जाएगा, और ये यू कौन सा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसलिए सोहन का जो संकेत था उसके अनुसार बदल देंगे। तो जब कर्ता के स्थान पर होगा तो ही हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होने पर हिज हो जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के स्थान पर होने पर हिम हो जाएगा, इसलिए यू के स्थान पर हिम राइट कर दिया जाएगा। माई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आरजू के
वर्डिंग चेंज करेंगे हर हो जाएगा बुक फॉर 2 डेज। इस तरीके से बेटा हल करेंगे। तो ये दोनों ही प्रोनाउन आप समझें और पढ़ें।